अभी कुछ दिनों पहले हमारे देश के पंत प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट किया और लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश की कि हमें एंटीबायोटिक्स जैसी दवाइयों का उपयोग का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए बच्चा, क्योंकि ये बहुत सारी जो गंभीर बीमारियां हमारी बॉडी के अंदर है, अब ये इससे लड़ने में नाकाम हो रही है। तो इसके पीछे का रीजन ये है बच्चा कि जब एक्चुअली हमारी बॉडी में जब कभी भी वायरस या बैक्टीरिया होते हैं बच्चा, ये चोर की तरीके से होते हैं, और आप कभी भी एंटीबायोटिक्स लेते हो तो ये पुलिस और सिक्योरिटी होते हैं। अब ये करते क्या है, जो चोर होता है वो इस पुलिस सिक्योरिटी से लड़ लड़ के इतना ताकतवर हो जाता है कि बच्चा एक गब्बर बन जाता है। ठीक है। अब ये जो एंटीबायोटिक्स है, अब ये इनके ऊपर असर करना बंद कर देती है। ठीक है, आप इस चीजों से बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम्स हमारे बॉडी में देखने के लिए मिल रहा है कि एंटीबायोटिक्स धीरे धीरे हमारे बॉडी में काम नहीं कर रहे। ये प्रॉब्लम है, क्योंकि हम किसी डॉक्टर के पास अगर जाते भी बच्चा तो वो फटाक से हमको एंटीबायोटिक्स लिख देते हैं। अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो आप ठीक नहीं होगे, तो आप किसी और डॉक्टर के पास जाओगे, वो लिख देगा आपको। ठीक है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे डॉक्टरों का नहीं, प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारे जो देश में, लाइक सबको डॉक्टर ही बनना है। हमारे देश में ऐसा कुछ होना चाहिए कि जो फार्मेसी फार्मेसी के ऊपर रिसर्च लैब बनने चाहिए, ताकि हम नए एंटीबायोटिक्स बना सके, और वो भी बहुत ही नॉर्मल वे में। और दूसरी चीज ये कि मैंने जहां तक हिस्ट्री अभी तक रिसर्च किया, पता चला मुझे कि 45 साल में एक भी एंटीबायोटिक्स बना ही नहीं है अभी तक। मतलब जो पुराने एंटीबायोटिक्स है बस फार्मेसी कंपनियां उसी को अपग्रेड कर करके बेच रही मार्केट में, और उसी से अच्छा खासा मुनाफा कमा रही। कौन इतना ज्यादा रिसर्च करे, कौन इतना पैसा लगाए, 12 साल 15 साल, आपको पता होगा 25 से 30 हजार करोड़ रुपए लग जाता है एक एंटीबायोटिक्स को बनाने में, रिसर्च करने में। तो कौन इतना पैसा खर्च करे, कौन इसके लिए कॉलेज बनाए। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है हमारे देश में इस चीजों को लेकर। हो सकता है हमें कोई दूसरा एंटीबायोटिक्स किसी दूसरे देश से मिल जाए, लेकिन हो सकता है कि उसमें प्रॉब्लम भी हो। ठीक है, प्रॉब्लम मतलब एंटीबायोटिक्स हो सकता है खाने से हमारे बॉडी में कुछ अलग चेंजेस देखने के मिल जाए, डीएनए में कुछ अलग चेंजेस देखने के लिए मिल जाए। तो अपने देश में कोई इतना रिस्क लेगा नहीं, अदरवाइज उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये चीजें अगर हम डॉक्टर बन रहे हैं तो ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हमें उस हिसाब से रिसर्च लैब भी तैयार करना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर डॉक्टर बनते जा रहे हैं और उधर रिसर्च में तो कुछ काम हो ही नहीं रहा है, दवाइयों के ऊपर कुछ काम हो ही नहीं रहा है। इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम अभी फेस हो रहा है। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत ही अच्छा जागरूक संदेश देने की कोशिश की है कि एंटीबायोटिक्स पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।